और मिर्जा जेलम के चौक में तुझे पकड़ेंगे, तुझे छितर मारेंगे, तुझे अल्लाह के फजलो करम से जेल में भिजवा के छोड़ेंगे। मोबिलम में बैठा हुआ मलऊन, बेगैरत, बेहमियत और दीन से बेब्यारा और फसाद को फैलाने वाला और जमीन के ऊपर खैरुल बरिया को गालियां देने वाला सैयदना अमीर मुआविया को कभी ढके छुपे अल्फाज के अंदर और कभी इशारे कनायों के अंदर उन पे लानते भेजने वाला और उनका दिफा करने वालों को नासबी करार देने वाला और उनके ऊपर लानते भेजने वाला और फिर उस गिरोह के अंदर सैयदा सिद्दीका पे तबर्रा करने वाला, सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह को गालियां देने वाला और हजरत गिरामी कदर हवारी रसूल जुबैर इब्ने अवाम को गालियां देने वाला, जंगे जमल के अंदर मौजूद सहाबा को गालियां देने वाला, जंगे सफीन के सहाबा को गालियां देने वाला, असलाफ उम्मत को गालियां देने वाला, इब्ने तैमिया को गालियां देने वाला, अल्लामा शहीद को गालियां देने वाला, अल्लाह की गुस्ताही करने वाला, हजरत रसूलुल्लाह की शान अक़दस के अंदर बकवास करने वाला और मसालिक की जो है पगड़ियों को उछालने वाला, वहाबियों बगैर तो कह के उनको मुहातिब करने वाला, बरेलवी उलमा को गालियां देने वाला, उलमाए देवबंद को गालियां देने वाला। वो समझ नहीं आती इस मुआशरे के अंदर नक्शे अमन और फसाद को फैलाने वाले उस बेगैरत और बकवासी को क्यों पटा नहीं डाला जाता। हजरत तो मेरे भाई, आपने लामा साहब का क्लिप सुना है जिसके अंदर उन्होंने चंद सहाबा कराम के नाम लेकर कहा है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर इनको गालियां निकालता है, इनको गालियां निकालता है, जिसमें सर फरिश्त सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं और दीगर सहाबा का नाम लिया है। अगर लामा साहब से यही सवाल किया जाए कि लामा साहब जज्बाती नहीं होना, बढ़ के नहीं लगानी, दलैल की दुनिया में आकर बात करनी है, आप मिर्ज़ा साहब का वो क्लिप लेकर आए वाम के सामने जिसके अंदर मिर्ज़ा साहब ने तमाम सहाबा को जिनके आपने नाम लिए हैं इनको गालियां निकाली हों, वाम के सामने वो क्लिप लेकर आए, तो मेरा ख्याल है क़यामत आ सकती है लामा साहब वो क्लिप पेश नहीं कर सकते कि जिसके अंदर मिर्ज़ा साहब ने सहाबा कराम को गालियां निकाली हों, क्योंकि ये सरासर मिंबर रसूल के ऊपर बैठकर खाना खुदा के अंदर बैठकर वहां को बेवकूफ़ बनाया गया है, ये झूठ बोला गया है, मिर्ज़ा साहब के ऊपर बुख्तान बाजी की गई है। ऐसा कोई क्लिप है ही नहीं और ना ये पेश कर सकते हैं। अगर एक ऐसा क्लिप पेश करें जिसके अंदर मिर्ज़ा साहब ने सहाबा इकराम को, उम्महातुल मोमिनीन को, अहले बैत को गालियां निकाली हो, बुरा भला कहा हो, तो हम मिर्ज़ा साहब की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन क्या है, ये इनकी अपनी अना है, अपनी जिद है, तकब्बर है, गुमांड है, अपने अंदर का हसद, बुग़्ज़, कीना निकाल रखे हैं मिर्ज़ा साहब के खिलाफ। वो अल्लाह के बंदो, ये जो हसद है ना, हसद, ये तुम्हारी नेकियां ख़त्म कर देगा। दुनिया में तुम हसद की आग में जल रखे हो इंजीनियर के खिलाफ, तो आगे क्या बनेगा वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो इस तरह की बुख्तान बाजियों से गुरेज करें। वो अगर 1% बात करता है, तुम 99% बात अपनी पास से लगाकर उसको इतनी बड़ी हवा देते हो, वाम के अंदर इंतशार फैलाने के लिए, फिरका वरीयत को हवा देने के लिए, बात को बढ़ाने के लिए, उसकी 1% बात को तुम 99% अपने पास से लगा के 100% करके उसको वाम के सामने पेश करते हो, ताकि वाम के अंदर ये जो फिरका वराना फसादात फैले। फिर उसके ऊपर को कत्ल का फतवा लगाता है, वो राफजी होने का फतवा लगाता है। वो अल्लाह के बंदो, वो तो वही बात करता है जो तुम्हारे बड़े लेकर गए हैं, तुम्हारी किताबों के अंदर लिखी हुई है, इन तमाम फिरकों के जो बड़े लेकर गए हैं, जो हदीसों के अंदर, किताबों के अंदर, तारीख की किताबों के अंदर मौजूद है, वो बात वो तुम्हारे सामने पेश कर देता है। वो कौन सी को नई बात करता है या अपनी तरफ से बात करता है, या तुम्हारे उलमा ने वो बात पहले की होती है जिस बात को वो बाद में करता है। आज तक किसी वहाबी मौलवी ने
इस बात के अंदर जो लफ्ज़ छोकरा उसने इस्तेमाल किया है, किसी ने खलील रहमान जवेद के खिलाफ बात की है, उसके खिलाफ किसी ने मुकदमे की बात की है, FIR कटवाई है, उसके खिलाफ किसी ने फतवा दिया है। यह क्या हुआ? मीठा मीठा हापा पकौड़ा कोड़ा थू थू। अगर इंसाफ करना है फिर इंसाफ का जो पलड़ा है, जो इंसाफ का तराजू है, उसके अंदर झोंक ना मारो। फिर इंसाफ की बात करो, दयानतदारी के साथ चलो। फिर मिर्जे को टारगेट ना करो। अगर मिर्जे को टारगेट करोगे तो फिर वाम यही समझेगी कि ये तुम्हारी अपनी ना है, तकब्बर है, गरूर है, जो तुम उसके खिलाफ नकार रखे हो। वजह यही है कि उसको पूरी दुनिया जान गई है और तुम्हें तुम्हारे मुक्तदी भी नहीं जानते। अल्लाह उससे दीन का काम ले रखा है, वो कर रखा है, अल्लाह लेता रहेगा। अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमाए और हम सबको अपनी अपनी रहनुमाई करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।